today's class we will discuss about goodwill. Okay, तो पिछला क्लास में हम सभी ने गुडविल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जैसे कि हमारा इलस्ट्रेशन था एनसीईआरटी बुक का। तो मैंने आपको पिछला क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बताया था एंड सुपर प्रॉफिट मेथड का कुछ क्वेश्चंस को बताया था। बट इन टुडेज क्लास आज हम सभी कैपिटलाइजेशन मेथड को समझेंगे। ओके, तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो मैंने आपको गुडविल का फर्स्ट लेक्चर में बताया था। एंड आज का जो क्लास है ना, इसमें हम सभी कैपिटलाइजेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को, तो क्यों ऐसा हो सकता है कि आपका एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। जैसे एमसीक्यू तो आने वाला है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दे एंड उसका ऑप्शन दे दे एंड ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना हो एंड सॉल्व करके आपको आंसर पता करना पड़ेगा कि क्या आंसर है, और फिर उसको आप ओएमआर शीट में फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज हम सभी कौन सा क्वेश्चन को समझेंगे। तो हम तो पिछला क्लास अगर आप देखे होंगे तो पिछला क्लास में हम सभी ने इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक सॉल्व किया था एंड मैंने आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन आपसे ना बने या अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, बट किसी ने नहीं पूछा एंड अगर आज का क्लास में अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आज हम सभी इलस्ट्रेशन नंबर 14 समझेंगे। आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड को समझने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14, 15 जो है हमारा क्या बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ, तो अभी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। चलिए हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि मैंने आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 तरीके से सॉल्व होता है। पहला हमारा होता है बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड होता है बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा एवरेज प्रॉफिट वाला दे रखा है एंड सेकंड क्वेश्चन जो है मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो दे रखा है ना, इसमें 3 क्वेश्चन है एंड तीनों क्वेश्चन में हमारा सारा टॉपिक्स इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो हम वो क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। यानी कि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। हम यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो 1 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरेज प्रॉफिट। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। एंड इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 10%। ठीक है, यानी NRR इक्वल टू 10%। देन है हमारा ascertain the value of goodwill by capitalization average profit method। क्वेश्चन में लिख दिया कि गुडविल निकालना है कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ओके, ये पॉइंट को ध्यान में रखना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है, एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं बोला। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ अलग है एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड अलग है। ठीक है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में। गिवन दैट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 8,20,000। नेट एसेट्स का मतलब यहाँ पे कोई लायबिलिटीज दे रखा है क्या, नहीं। एंड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको बताया था कि जब भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया रहे ना, तो वहां पे आपको 2 चीज का जरूरत पड़ता है। पहला तो आपका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दूसरा होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना होगा एंड कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, मैं इसे इरेज कर देती हूँ एंड चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने आपको बताया था ना कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही आसान है। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया रहेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू यहाँ पे कर देंगे एंड इंटू के बाद क्या, तो 100। ठीक है, 100 लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाई NRR। व्हाट इज NRR, तो NRR यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ओके, सो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 1 लाख दे रखा है, तो हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के सामने 1 लाख तो लिख देंगे एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा दे रखा है 10%। तो 10% यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिख देंगे एंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 लाख। कितना, 10 लाख रुपीज। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये 10 लाख रुपीज हमारा क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया है। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो कैलकुलेट हमने कर लिया एंड वन मोर थिंग, एक चीज का और जरूरत पड़ता है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपको कितना कैपिटल लगाना चाहिए था, तो आपको 10 लाख लगाना चाहिए था। मतलब ये जो क्वेश्चन है हम लोग जान रहे हैं अभी, इस क्वेश्चन में बिजनेस को कितना कैपिटल लगाना चाहिए था 10 लाख, लेकिन उसने लगाया कितना ये देखेंगे। ठीक है, तो लगाया कितना उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कितना कैपिटल उसने लगाया, कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया। तो इसका
फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारा होता है टोटल एसेट्स जिसमें कि गुडविल शामिल ना हो माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज दिया है क्या? नहीं दिया है। इसका मतलब क्या पे टोटल एसेट्स तो है हमारा, दे रखा है ना 8,20,000 जो नेट एसेट्स है वही हमारा टोटल एसेट्स है, इसमें गुडविल शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। टोटल एसेट्स, मैंने पिछला क्लास में भी आपको फॉर्मूला बताया था। टोटल एसेट्स जिसमें एक्सक्लूडिंग है क्या? गुडविल, जिसमें कि गुडविल जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, एंड इसमें माइनस कर देते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, तो मैंने इसे अभी शॉर्ट में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे टोटल एसेट्स हमारा 8,20,000 दे रखा है, ये नहीं दे रखा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसका मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड यही ना हो गया हमारा, इतना लिखने का जरूरत है क्या? नहीं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 8,20,000 रुपीज। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एंड इतना काम हो जाने के बाद ये हमारा क्या था? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड था। तो इतना काम हो जाने के बाद सिंपल है, अब आपको गुडविल फाइंड कर देना है। एंड गुडविल कैसे फाइंड करना है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू में कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है गुडविल के कारण। अब देखिए, आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। 1 लाख कमाने के लिए 10 लाख लगाना पड़ता है, लेकिन 10 लाख ना लगा करके 1,80,000 लगाया तब भी 1 लाख कमा रहा है। क्यों? कहाँ से कमा रहा है, कैसे कमा रहा है? तो वो गुडविल है जिसके कारण वो कमा रहा है। ठीक है, जिसके कारण कमा रहा है। तो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है? 10 लाख, तो यहाँ पे 10 लाख लिख देंगे एंड माइनस हो जाएगा हमारा 8,20,000 रुपीज। ओके, एंड इसमें माइनस आप कर देंगे अगर, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 1,80,000 रुपीज। आए समझ में? तो ये जो 1,80,000 आया ना, यही गुडविल है। आंसर यही होगा हमारा। ठीक है, आई होप कि आपको इस समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14 था। ओके, सो आई होप कि आपका ये हो गया कंप्लीट। तो अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ एंड अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 को समझ लेते हैं। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 15 में हमारा 3 क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में पता चल रहा होगा कि 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है हमारा, ये हमारा इलस्ट्रेशन कितना है? 15, एनसीईआरटी का ही है एंड इसका 1 नंबर का सॉल्यूशन अभी हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वर्कड आउट एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। 3 years परचेज यहाँ पे दे दिया। ठीक है, परचेज ईयर कितना है? 3 एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years विच आर एज फॉलो। एंड यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। यहाँ पे कितना? 2012, 13, 14, 15 और 16 का एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। एंड यहाँ पे ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड दे दिया है। और कुछ दिया है क्या? नहीं। कुछ लिखा है क्या कि कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है? ये सब कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट होने वाला है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, बस एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एंड उसको जो आएगा आंसर उसे नंबर ऑफ ईयर्स से गुना कर देना है। जो आएगा वही हमारा गुडविल होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पिछला क्लास में, बट एक बार फिर से मैं इसे आपको बता देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। बस एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 5 साल का एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट एंड आई होप कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये आपको तो बहुत अच्छी तरीके से आ ही गया होगा अब तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे 2015 में जो है वो ब्रैकेट में करके लिखा है। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये तो पता होगा ही कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। तो ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये घाटा में है, मतलब लॉस में है। ठीक है, 2015 में प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। कितना? 5,000 का। तो आप इसे ऐड मत कर देना, मतलब ऐड करो, ये ऐसे करके करो। ठीक है, इस तरीके से लिखो, या फिर आप प्लस माइनस होता है, हम माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसे ऐड मत कर देना, इसे लेस करना होता है। देन हमारा फिर ऐड होगा कितना? 6,000 रुपीज। इतना हो जाने के बाद कितना ईयर का दे रखा है? 1 2 3 4 5। अब ये नहीं कि माइनस वाला ईयर को छोड़ देंगे, सारा ईयर लेंगे, चाहे लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट। तो यहाँ पे 5 साल का है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 साल का हमने ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे हमारा कितना आता है? 10 एंड 15 25 और 4 यहाँ पे 29 हो जाएगा। 29 में फिर यहाँ पे हमारा 5,000 चला गया। 29,000 यहाँ तक हुआ एंड उसमें 5,000 चला गया, तो 24,000 बचा। एंड 24,000 में फिर हम 6,000 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 30,000 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 30,000 रुपीज लिख देंगे एंड इसमें 5 डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 6, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ₹6,000।
यानी एवरेज प्रॉफिट कितना आया 6,000 रुपीज। अब यहाँ पे गुडविल निकालना बहुत ही आसान हो गया हमारा। कैसे? गुडविल क्या होता है, तो जितना भी एवरेज प्रॉफिट दिया उतना एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 6,000 लिख देंगे, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, एंड जो आंसर आएगा यही हमारा क्या है, गुडविल है। ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था, ठीक है। अब आप बताएंगे, अब आप बोलेंगे कि तो आपने बोला कि कैपिटलाइजेशन मेथड बताएंगे, तो हाँ कैपिटलाइजेशन मेथड ही है, बट इलस्ट्रेशन नंबर 15 में शायद रिवीजन के पर्पज से इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया हो, ठीक है। तो ये हो गया, आपका समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ ही गया होगा आपको। तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का 2 नंबर देख लेते हैं, 2 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, लिखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज ₹1 लाख, यानी एक फर्म में कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया गया 1 लाख रुपया, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स आर 12,000, यानी 5 साल का एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे मिला के दे दिया 12,000 रुपया, मतलब एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट जो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट किए 6,000 आया, ये पूरा निकाल के दे दिया, एवरेज प्रॉफिट 12,000 है। एंड गुडविल इज टू बी वर्कड आउट एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एंड गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है। अब वन मोर थिंग, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो। अभी मुझे भी पढ़ के लगा था कि यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, तो यहाँ पे शायद एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलेगा आगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पता चला कि इसे तो सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाना है। हाँ, तो इसीलिए पूरा क्वेश्चन को पढ़ना एंड अच्छे से समझ जाना, उसके बाद ही उसे सॉल्व करना। ओके, तो देखते हैं हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ईजी है। देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें क्या बताया गया था, तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या था, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो उसके लिए सुपर प्रॉफिट तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, जैसे कि अभी यहाँ पे गुडविल में एवरेज प्रॉफिट था तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ा ना, उसी तरह से सुपर प्रॉफिट भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सुपर प्रॉफिट कैसे होता है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, गिवन क्या, एवरेज प्रॉफिट, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, शॉर्ट में आप समझ जाना, 12,000 रुपीज जो है वो गिवन है, बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गिवन है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होगा, एंड नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ऊपर रेट क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन में आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% दे रखा है, तो आपको क्या करना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख आप यहाँ पे ऐसे लिख देना, ठीक है। एंड नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते देख लो, इतना 1 लाख आपको लिख देने हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8 दिया है, तो 8 एंड डिवाइडेड बाई 100। ओके, इस तरह से हमारा निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे हो गया 8,000 रुपीज, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 8,000 रुपीज आया है। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लो, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 12,000, तो 12,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना 8,000, तो 8 आ गया कितना 4,000, यानी कि सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया 4,000 रुपीज। ओके, एंड अब गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल कैसे निकालेंगे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा गुडविल, इसलिए गुडविल हमारा हो जाएगा कितना 4,000, यानी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा कितना दे रखा है 3 इयर्स। लास्ट लाइन में देखिए लिख रखा है हमारा गुडविल इज टू बी वर्कड आउट एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी 3 इयर्स यहाँ पे हमारा दे रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यहाँ पे आंसर हमारा कितना आएगा 12,000। तो यस, यही 12,000 जो है वो गुडविल है, इट इज आंसर। ओके, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसमें जो 3rd नंबर दे रखा है ना, इसे समझ लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपका हो गया, अब हम इसे इरेज कर देते हैं, मतलब इलस्ट्रेशन 15 का नंबर 3 है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिख रखा है रामा ब्रदर्स अर्न अप एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000, यानी रामा ब्रदर्स जो है वो एवरेज प्रॉफिट कितना कमाए हैं 30,000, तो 30,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिखा है विथ अ कैपिटल ऑफ 2 लाख, यानी यहाँ पे जो कितना कैपिटल के साथ अर्न किए वो ये 30,000 का प्रॉफिट
2 लाख कैपिटल के साथ, ठीक है। इसका मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। 2 लाख कैपिटल लगाया और 30,000 प्रॉफिट पाया, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ बिजनेस इज 10%। यहाँ पे बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया, 10%। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड दिया। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे करना है, ठीक है। मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, एंड इसी तरह से गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसमें भी आपको सुपर प्रॉफिट का जरूरत पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट दे दिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इसी तरीके से। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें दे रखा है 2 लाख, तो 2 लाख लिख देंगे, एंड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका क्वेश्चन में दे रखा है 10%, तो 10 यहाँ पे ऊपर लिख देना, एंड डिवाइडेड बाई क्या 100, तो 100 लिख देना, ठीक है। एंड इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे 20 आएगा, ये हो गया। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, सिंपल है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 30,000, तो 30,000 लिख देंगे, माइनस 20,000 रुपीज हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो गया कितना 10,000। कितना आया सुपर प्रॉफिट 10,000 रुपीज। अब क्या करना है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट है एंड सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में यहाँ पे लिख देती हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके। यहाँ पे गुडविल क्या हो जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट इनटू क्या करना है आपको 100 डिवाइडेड बाई NRR, यानी 100 इंटू मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना है, कितना दे रखा है सुपर प्रॉफिट 10,000 कैलकुलेट किया ना हमने, तो 10,000 लिख देंगे, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 मतलब 100 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 लाख, यानी कि गुडविल कितना आया 1 लाख रुपीज, ये हो जाएगा आंसर, ओके। आई होप कि अब आपको गुडविल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो, एंड इफ अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लेना। एंड यहीं पे हमारा आज का गुडविल का क्लास खत्म होता है। मिलते हैं आपसे कोई न्यू टॉपिक के साथ, क्लास 12 का कोई न्यू टॉपिक होगा हमारा, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। एंड हाँ, बुक स्टडी जरूर करना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, तो बुक स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बुक स्टडी जरूर करना। कॉन्सेप्ट तो आपको कोई भी टीचर बता देगा, बट मार्क्स आपको बुक स्टडी सेल्फ स्टडी करने से ही आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।